Hi Vijayabari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. I'm so sorry for my throat. So before we move ahead, देखो यार, आपके दिमाग में ये होगा कि यार इतना कंपटीशन है और मुझे मेरा प्लेसमेंट चाहिए, मेरा ड्रीम प्लेसमेंट चाहिए ड्रीम कंपनी में। अब मैं क्या करूं जब अपनी टेस्टिंग एजेंसीज इस तरीके के ब्लंडर्स कर रही है जहां पे मुझे पता भी नहीं है कि मैं कितना स्कोर करूंगा और उसमें मैं एलिजिबल होऊंगा मेरे पसंदीदा कॉलेज के लिए भी या नहीं। तो ऐसे में अभी मैंने आपके लिए सामने रखा है यूजीसी का एक गाइडलाइंस का पीडीएफ। ये गाइडलाइंस है फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। देखो यार, पहले देश में आप एक टाइम पर एक ही कोर्स परस्यू कर सकते थे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो आप 3 साल लगाकर केवल बीकॉम ऑनर्स ही कर पाओगे। अगर आपको इसके अलावा मान लीजिए कोई और स्ट्रीम में या फिर कोई और कोर्स करना है, बैचलर्स करने हैं, तो वो आप नहीं कर सकते हो साइमल्टेनियसली। पहले ये आपका पूरा सिनेरियो था। अब क्या है, यूजीसी ने बोला कि एनईपी दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आप 2 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली परस्यू कर सकते हो। देखो यार, उद्देश्य ये है कि आप आराम से जो जो चीजें पढ़ना चाहते हो बिना वक्त जाया करे पढ़ सको, है ना। आप अपनी कैपेबिलिटीज जो है वो निकाल सको कि यार मैं ये भी पढ़ सकता हूँ, एट द सेम टाइम ये भी पढ़ सकता हूँ। और एक अच्छी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रीम के डिफरेंसेस हैं, इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे कोर्स के साथ स्टक हो जो कि आपको कॉलेज की वजह से चूज करना पड़ गया था, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपना मनपसंदीदा कोर्स नहीं मिल पाता, बट हमें वो कॉलेज इतना डेस्परेटली चाहिए होता है कि नहीं हम कर लेते हैं कोई भी कोर्स वहां से, पर जो कोर्स आपको एक्चुअली हेल्प करेगा एक अच्छा प्लेसमेंट लैंड करने के लिए, वो उसका क्या। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये जो गाइडलाइंस है ये रिलीज की गई थी और इन गाइडलाइंस में यही लिखा हुआ है कि यार आप लोग और कितना बेटर बन पाओ, अपनी कैपेबिलिटीज को निखार पाओ और एक्चुअली अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके डेवलप करके एज लेकर आ पाओ बाकी सारे लोगों में। नेचुरल सी बात है, अगर 3 साल के अंदर किसी एक बच्चे ने 1 डिग्री करी है और आप 3 साल के अंदर 2 कोर्सेज परस्यू कर चुके हो, 2 कोर्सेज का सीख चुके हो, एग्जाम लिख चुके हो, 2 कोर्सेज की डिग्रीज है आपके पास में, तो बहुत ही मेरे ख्याल से ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी आपको ज्यादा प्रेफर करेगा किसी और बच्चे के ऊपर। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहती हूं कि केवल एक ही डिग्री करोगे तो प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। डिग्री का फर्क पड़ता है, कॉलेज का फर्क पड़ता है, आपने कैसा परफॉर्म किया अपने एग्जाम्स में उसका फर्क पड़ता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने उसमें से क्या सीखा उसका फर्क पड़ता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपना टाइम इस तरीके से मैनेज कर पाओगे कि आप 2 डिग्रीज परस्यू कर सकते हो साइमल्टेनियसली, 2 डिफरेंट कोर्सेज से पढ़ सकते हो, एग्जाम्स उनके राइट कर सकते हो, तो ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू गेट दैट एज ओवर अदर्स कि मेरे पास में 3 साल की मेहनत में 2 डिग्रीज है। आई डू नॉट हैव टू वेस्ट, आई वोंट वेस्ट 6 years ऑफ माई लाइफ 2 डिग्रीज करने में। मैंने 2 डिग्रीज पहले ही कर लिया, एंड देन यू कैन लेटर ऑन चूज टू डू मास्टर्स इन वॉट एवर डिग्री यू वॉन्ट। इनफैक्ट किसी भी उसमें कोर्स में, इनफैक्ट वो भी आप आगे चल के डुअल मास्टर्स भी कर सकते हो, तो वो आपके लिए यहाँ पर आसान हो जाता है। देखो गाइडलाइंस क्या कहती है, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड। अब देखो यार, तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हो तो तुम कर सकते हो ऐसा, बस ये ध्यान रखना है कि एक प्रोग्राम के क्लास टाइमिंग्स जो हैं वो दूसरे प्रोग्राम के क्लास टाइमिंग्स के साथ ओवरलैप नहीं करने चाहिए। यानी अगर एक कॉलेज में तुम्हारा जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग का है तो तुम दूसरे कॉलेज में इवनिंग का टाइम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोनों में ही आप मॉर्निंग की शिफ्ट ले रहे हो। A student can pursue 2 academic programs, one in full-time physical mode and another in open or district learning या online mode। अब एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, 2 अकेडमिक प्रोग्राम्स कैसे परस्यू कर सकता है। एक तो फिजिकल मोड में हो गया, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, तो एक तो आपका फिजिकल मोड में हो गया। अब दूसरा, आपको मान लो आपका मन था कि नहीं यार मुझे ना सिर्फ ये नहीं करना था, मुझे XYZ में और BA भी करना था, तो आप ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, आप ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू दोनों प्रोग्राम कर सकते हो या दोनों प्रोग्राम्स ऑनलाइन कर सकते हो। तो आपके पास में ये चॉइस है कि एक फिजिकल प्रोग्राम एक ओपन से, और या फिर एक फिजिकल प्रोग्राम एक ऑनलाइन से, या दोनों ओपन से
दोनों ऑनलाइन से, एक ओपन से या एक ऑनलाइन से भी आप कर सकते हो, ये आपके पास में ऑप्शन है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम ओपन और ऑनलाइन में और फिजिकल के अंदर, देखो बेटा मेरे लिए हिसाब से जो सबसे बड़ा फर्क है ना वो है आपकी लर्निंग में। मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि आपके पास में एक फिजिकल मोड का एग्जाम तो होना ही चाहिए, एक फिजिकल मोड में आपका प्रोग्राम आपको जरूर परस्यू करना चाहिए। क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हो, आप टीचर्स के सामने बैठते हो, एक्चुअली कॉलेज अटेंड करते हो, वहां पे इतनी एक्टिविटीज होती हैं, इतनी फेस्ट होते हैं, आप लोगों से मिलते हो, आप बात करते हो, आपके अंदर जो क्वालिटीज कॉलेज का टाइम इंस्टिल करता है ना वो कोई नहीं कर सकता। जो आपको लीडरशिप क्वालिटीज वहां से मिलने वाली है, जो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वहां से सीखने वाले हो, इफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, वो आप और कहीं नहीं सीख सकते। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक फिजिकल मोड के अंदर और एक ओपन से या ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम फिजिकल मोड के लिए मैंने CUET दे दिया और अभी मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा, भगवान जाने मुझे क्या कॉलेज मिलेगा और क्या यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है, बट मेरा ऑनलाइन और ओपन कैसे होता है? देखो यार, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग जो है ये आपकी डिस्टेंस लर्निंग होती है। आप किसी भी कॉलेज से, जो मान लीजिए दूसरे स्टेट के अंदर है, आप अपने घर पर बैठकर और परस्यू कर सकते हो अपनी डिग्रीज। यू जस्ट नीड टू राइट द एग्जाम्स एंड दैट्स इट। ऐसे ही ऑनलाइन मोड होता है, ऑनलाइन मोड के अंदर भी यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, यू आर राइटिंग योर एग्जाम्स ऑनलाइन एंड यू विल गेट योर डिग्री आफ्टर यू कंप्लीट योर एग्जाम्स। आप पास हो जाते हो अपने एग्जाम्स में। नाउ हाउ डू यू एनरोल इन दिस? देखो यार, मेरे पास में इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है कॉलेज विद्या। ये देखो, ये इनकी वेबसाइट है जिसपे तुमको यहाँ पे UG PG कोर्सेज मिल जाएंगे। तुम UG कोर्स में किसी में भी जाकर अपनी डिटेल्स फिल करो, तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम अपने क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर कर दो। जैसे ही तुम क्वेश्चन आंसर करोगे, ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी तुम्हें दे देगा जहाँ से तुम अपना ऑनलाइन कोर्स जो है वो परस्यू कर सकते हो। तुम इसमें से कोई भी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स से हेल्प ले सकते हो। नॉट ओनली दैट, तुम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हो वेरियस यूनिवर्सिटीज़ का और फिर सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम्हारा कोर्स करना है। कंपैरिजन में तुम्हारा फीस हो गया, तुम्हारा सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, तुम्हारा प्लेसमेंट्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इनके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। ठीक है, EMI फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, अगर कॉलेज नहीं देता तो कॉलेज विद्या दे देता है। ठीक है, आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी सारी चीज़ें देख सकते हो, कोई भी फ्रॉड का भी यहाँ पर झंझट ही नहीं है। ठीक है, एनरोल कर सकते हो कॉलेज विद्या के इस प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर आपकी CV को मिलता है बूस्ट और साथ ही साथ में आपको प्लेसमेंट तक की हेल्प मिलती है। यार, यहाँ से अगर आप ऑनलाइन अपना कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो, आप ऐसी यूनिवर्सिटीज से कर रहे हो जहाँ आपको कोई एंट्रेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक फ्रैक्शन ऑफ प्राइस जो आप एक्चुअली फिजिकल मोड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाकर पे करते हो, उस पर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज से आपका कोर्स हो रहा है, तो ये आपको एक एज देगा। यू विल लर्न अ लॉट। और अगर आप इसके साथ में कंबाइन कर लेते हो आपके फिजिकल मोड में आपके कोर्स को, तो फिर उसका कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि फिजिकल मोड में यू आर लर्निंग अ लॉट। आप बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स से बहुत कुछ सीख रहे हो, साथ ही साथ में आप वो एक्चुअली बैठकर एग्जाम देने वाली चीज भी फेस कर रहे हो। एंड ऑनलाइन मोड में आप अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो शायद बहुत सारे बच्चे अभी ओवरलुक कर रहे हैं, बाद में उन्हें प्लेसमेंट में जाकर वो चीज पता चलेगी। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप कुछ भी एकदम अतरंगी कॉम्बिनेशन चूज मत करो दो कोर्सेज का। जैसे मान लो अगर आप कॉमर्स में हो और अगर आपने एक जगह पे BCom ऑनर्स सेलेक्ट कर लिया है, तो अब दूसरी जगह पे कोई ऐसा कोर्स आपको सेलेक्ट करना चाहिए जो इसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, जो आपको आगे चल के आपके करियर में हेल्प कर सके, कि जब आप CV दिखाओ तो कोई ये नहीं बोले कि अरे यार आप एक तरफ तो BCom ऑनर्स कर रहे हो, दूसरी तरफ ये कैसे आ गया, एंड हाउ इज दिस गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि आपका जो मुद्दा है यहाँ पर ये दो प्रोग्राम्स पूरा परस्यू करने का, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपके पास में 3 साल के अंदर दुगनी पावर हो, कि 3 साल के बाद में एज अ फ्रेशर व्हेन यू स्टार्ट, जब ये आपको आपकी प्लेसमेंट मिलती है, उस टाइम पे यू कैन से कि यार मेरे पास सिर्फ BCom ऑनर्स नहीं है, मेरे पास इसको बैक करने के लिए एक और डिग्री है, सो आई नो दिस ऑल्सो। सो वो करने के लिए आप अतरंगी कॉम्बिनेशंस मत चूज करना। हालांकि यहाँ पर UGC आपको मना नहीं कर रहा है, मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आगे चल के प्लेसमेंट में दिक्कत ना हो।
ऑल राइट, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑनलाइन या जो ओपन लर्निंग मोड होता है वो केवल HEIS से होना चाहिए, जो UGC और स्टैट्यूटरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकग्नाइज किए हुए हैं। तो आपको वहीं से आपका डिग्री और आपका डिप्लोमा प्रोग्राम्स करना चाहिए। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम्स आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। जब आप कॉलेज विद्या की भी मैंने साइट बताई थी, तो वहां पर आपको सारे के सारे यूनिवर्सिटीज, उनकी एक्चुअल वेबसाइट और बाकी सारी चीजें, सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये रेगुलेशंस जो है UGC की, उसी के तहत होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं से भी डिग्री कर रहे हो तो वो एकदम वेस्ट है। आप जहां से भी डिग्री कर रहे हो वो कॉलेज इंश्योर करता है कि वो UGC की गाइडलाइन में आपको एडमिट कर रहा है, और अगर आप UGC की गाइडलाइन से वो डिग्री कर रहे हैं तो वो उतनी ही वैल्यूबल है जितनी आप नॉर्मली डिग्री करते हैं। These guidelines shall come into effect from the date of their notification by UGC। ये काफ़ी पहले से इफेक्ट में है, आपसे आपके इमीडिएट सीनियर्स के लिए भी इफेक्ट में थी और आपके लिए भी है। The above guidelines shall be applicable only to student pursuing academic programs other than PhD programs। बच्चों, आप PhD नहीं कर सकते हो, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से आप PhD को छोड़ के बाकी सारे प्रोग्राम जो परस्यू कर रहे हो वो उनके लिए ये गाइडलाइंस रहेगी। Now, based on the above guidelines, the universities can devise mechanisms through their statutory bodies for allowing their students to pursue two academic programs simultaneously as mentioned above। अब बाकी सारा रोल आपके यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आ जाता है कि भाई वो आपको किस तरीके से ऑफर करते हैं आपके प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, आपको ये जो एक तरीके का सर्च आप यहाँ पर कर सकते हो। ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ तो यहीं से मिल जाएगा, आपको बैठकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि यार कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो मेरे को ऑनलाइन प्रोग्राम करने देगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। अब यार जब मैंने ये बोल दिया तो दिमाग में एक चीज़ ये भी आती है कि मतलब मैं टाइम कैसे मैनेज करूंगी। देखो यार, जब आप ऑनलाइन मोड में डिग्री कर रहे होते हो और जब आप ऐसी डिग्री परस्यू करते हो जो आपकी फिजिकल डिग्री को सपोर्ट करती है, बैक करती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो एक फ़ायदा वो भी है, जैसे हम लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स भी किया करते थे। जैसे अगर मेरा BCom चल रहा था तो मैंने साथ ही साथ में CS करना था, तो मेरा CS भी साथ में चल रहा था। अब ऐसे में BCom में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते थे जो CS के अंदर कॉमन थे और वाइस वर्सा। तो अब ऐसे में मेरे को अलग अलग चीजें नहीं करनी पड़ेगी। यार BCom में मैं 8 घंटे की पढ़ाई कर रही हूँ और 8 घंटे की पढ़ाई वहां पे कर रही हूँ और फिर मैं खुद 2 घंटे की नींद पर डेड हूँ। तो ऐसा नहीं है। तो वो ऐसा जो चुनाव है वो आपको भी करना है। जब आप डिग्रीज चूज कर रहे हो तो आपको ऐसी डिग्रीज चूज करनी चाहिए जिनके सब्जेक्ट्स कॉमन हो, नहीं तो एटलीस्ट जो आप उनसे पढ़ रहे हो वो आपको एक ही जगह पे डाइवर्स लर्निंग दे सके। तो मतलब एक ही स्ट्रीम में आप जा रहे हो, एक ही तरीके का सब्जेक्ट है, पर आपकी लर्निंग डाइवर्स हो रही है, वो आपकी कहीं ना कहीं काम आ रही है। अगर आप बहुत ही डिफरेंट स्ट्रीम्स में चले जाओगे या कुछ ऐसा चूज कर लोगे जो आपकी करंट डिग्री जो आप फिजिकल मोड में परस्यू कर रहे हो उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो इट विल बी हेक्टिक। वो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज करना है पूरा एंड देन उसके बाद में यू हैव टू सिट एंड कंप्लीट योर ऑनलाइन डिग्री एज वेल। अब उसमें भी आपको स्क्रैच से लर्न करना है, जो कि मुझे लगता है विल क्रिएट अ हैवक आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी टाइम मैनेज करने के लिए सिंपली चूज 2 प्रोग्राम्स जो कि आपकी लर्निंग को डाइवर्स बनाए, एट द सेम टाइम दे कम फ्रॉम अ कॉमन लर्निंग बेस, ताकि से आपको कुछ बहुत ही अलग नहीं पढ़ना पड़े। यू आर जस्ट एडिंग टू योर करंट नॉलेज और वट एवर दैट यू आर लर्निंग। ठीक है, इससे टाइम मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में इतना ज़्यादा बाकी चीज़ों के अंदर, फेस्ट में, इन सब में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स और वो सब में नहीं पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। सो यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम वो फिजिकल मोड में, एंड बाकी टाइम पे यू कैन स्टडी आपके ऑनलाइन मोड में डिफरेंट आपका जो प्रोग्राम है, एंड देन उसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज टाइम, दैट्स हाउ आई मैनेज्ड माय टाइम विथ माय डिग्री एंड कंपेटिटिव एग्जाम, विच मोस्ट ऑफ यू विल, जो कॉमर्स के बच्चे हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर साइंस स्टूडेंट्स हैं आगे किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब आप वो कर रहे होते हो तो एनीवे आपको अपना वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आई एम जस्ट सेइंग कि इसकी मदद से आपको एक एज मिल जाएगा, आप बहुत बेहतर सीख पाओगे, आप शायद
अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा पाओगे। तो ये जो यूजीसी का गाइडलाइन है, अगर आपको ये रीड करना हो तो आप इजीली इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूजीसी गाइडलाइन फॉर डुअल डिग्री साइमल्टेनियसली या 2 डिग्रीज परस्यूइंग 2 डिग्री साइमल्टेनियसली, एंड यू विल फाइंड दिस नोटिस, एंड इसके बेसिस पे आप फिर अपना जो भी डिसीजन है वो बना सकते हैं। डन है। इन केस इफ यू वांट टू परस्यू योर ऑनलाइन डिग्री कोर्स, या फिर आप अपना ऑनलाइन प्रोग्राम करना चाहते हो, एंड इफ यू वांट कि मेरे पास पूरा वो लिस्ट और कंपैरिजन आ जाए जैसा आई टोल्ड यू, यू कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने इनका लिंक वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, एंड यू कैन गेट योर सेल्फ अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जिनमें तुम अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम कर सकते हो, कंपेयर देम एंड देन चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, सो ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी। ठीक है, सो यू कैन थिंक अबाउट इट। सो दैट्स इट for this video. I will see you in the next video मेरे CUET 2024 के aspirants। at the same time बाकी सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं आगे अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, है ना, तो मैं आपको और वीडियोस ऐसे बनाकर दूंगी जहां पर आपको कॉलेज आपके प्लेसमेंट के बारे में, आपके कॉलेज एडमिशन के बारे में, और किस तरीके से आप कम टाइम में बेहतर बन सकते हैं इस कंपटीशन के दौर में, उसके बारे में बताती रहूंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज काइंड ऑफ वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब to the channel, and I will see you in the next one. Bye bye, take care.